नमस्ते। हेलो एवरीवन। पिछले व्याख्यान में हमने लक्षणा के स्वरूप को स्पष्ट किया और उसका एक पार्ट अभी चल रहा है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद् वा असौ लक्षणा शक्तिर अर्पिता। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में यह परिभाषा लक्षणा की दी है। इसका अर्थ है मुख्यार्थवाद होने के पश्चात रूढ़ि अथवा प्रयोजन से मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ जिस शक्ति से प्रतीत होता है वह अर्पिता अर्थात कल्पिता शक्ति लक्षणा कहलाई जाती है। ये बात हम पिछले व्याख्यान में बता चुके हैं और इसके अंतर्गत आए एक एक पद का हम व्याख्यान में समझा चुके हैं। सिर्फ एक अर्पिता जो शब्द है वही रह गया था, तो हम उसी को प्रारंभ करते समझाना। देखिए, कारिका के अर्पिता शब्द का अर्थ करते हैं स्वाभाविकेतरा अर्थात अथवा ईश्वराद अनुद्भाविता। जो आचार्य अभिधा को स्वाभाविक शक्ति मानते हैं उनके अनुसार लक्षणा को स्वाभाविकेतरा कहा गया है, और जो आचार्य अभिधा को ईश्वरोद्भावित यानी ईश्वरेच्छा रूप मानते हैं उनके मतानुसार लक्षणा को ईश्वरानुद्भावित कहा गया है। तो ईश्वरानुद्भावित किसे कहेंगे? कि जो ईश्वर से उद्भावित नहीं है, तो ईश्वरानुद्भाविता है ना। तात्पर्य ये है कि लक्षणा शक्ति कृत्रिम है, यह मनुष्य कल्पित है और अभिधा की भांति सिद्ध नहीं है। वस्तुतः अर्पिता शब्द के इन दोनों अर्थों से कोई अपूर्व बात बोधित नहीं होती है। इस दशा में यदि यह विशेषण कारिका से निकाल भी दिया जाए तो भी कोई हानि नहीं होगी, अतः यह व्यर्थ है क्योंकि इसका व्यावर्त कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यंजनावृत्ति भी स्वाभाविकेतरा और ईश्वरानुद्भाविता होती है, उसमें भी यह अतिव्याप्त होगा। किंतु यदि आचार्य विश्वनाथ ने इस कारिका में अर्पिता पद का प्रयोग किया है तो उनके अनुसार यह पद सही ही होगा। प्राचीन आचार्यों ने लक्षणा को आरोपिता क्रिया कहा है। व्याख्याकारों ने इसे सांतरार्थनिष्ठ और व्यवहित लक्ष्यार्थ विषय बताया है। वस्तुतः लक्षणा अर्थनिष्ठ ही होती है, शब्दनिष्ठ नहीं। शब्द में उसका आरोप करना पड़ता है। गंगायाम घोषः इत्यादि उदाहरणों में अन्वय की अनुपपत्ति अर्थ में ही होती है, शब्द में नहीं होती। गंगा शब्द के मुख्य अर्थ प्रवाह में ही घोष की अधिकरणता अनुपपन्न होती है। सामीप्य आदि संबंध भी अर्थ में ही देखे जाते हैं। देखिए, चूंकि ये जो गंगायाम घोष उदाहरण, कलिंग साहसी के उदाहरण, ये व्याख्या हम इससे पूर्व व्याख्यान में कर चुके हैं। तो वहाँ ये बताया गया था कि गंगायाम घोष में लक्षणा है और प्रयोजनवती लक्षणा है। सबसे पहले लक्षणा के जो भेद किए गए वो कैसे किए गए कि रूढ़ि हो अथवा प्रयोजन हो, है ना। तो रूढ़ि या प्रयोजन, तो रूढ़ि में हमने बताया कलिंग साहसिका और प्रयोजन में बताया गंगायाम घोषः। तो यहाँ अन्वय की अनुपपत्ति कैसे होती है? हो ही नहीं रही उसमें। क्यों? क्योंकि गंगा में घर होना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा शब्द के मुख्य अर्थ में घोष की अधिकरणता अनुपपन्न है। ये बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि गंगा में गंगा प्रवाहमान है ना। तो गंगा कहते किसको हैं? किसी का नाम नहीं है। नाम भी होगा तो भी, मैंने उसी उदाहरण में बताया था आपको पहले कि यदि
केवल उस अर्थ में यह संभव है साधारण रूप में कि यदि उस मोहल्ले का नाम हो, उस कॉलोनी का नाम हो, उस हॉस्टल का नाम हो, उस कंडीशन में वहां घर है, गंगा में घर है। अदरवाइज गंगा का जो अर्थ है वह क्या है? प्रवाहमान है। और जब प्रवाहमान है तो उसमें घर होना संभव नहीं है। तो इस शब्द में गंगायाम घोषः, गंगायाम जो शब्द है, इस शब्द में जो अर्थ आ रहा है उसका घोषः जो अर्थ है वह कैसा है? घोष की अधिकरणता अनुपपन्न होती है। ये बात अब आपको समझ में आई होगी। तो सामीप्य आदि संबंध भी अर्थ में ही देखे जाते हैं, क्योंकि जब पहले अर्थ नहीं निकला तो क्या देखा कि भाई यहाँ नहीं, यहाँ के पास, गंगा में नहीं, गंगा के किनारे, गंगा के सामीप्य, तब यह अर्थ निकला कि गंगा के किनारे तट पर घर है। तो यहाँ पर लक्षणा हुई। ये बात हम बता चुके थे और जो अर्पिता वाली बात बताई वो बताई जा चुकी है। देखिए अब इसके आगे इसी पद की जो और व्याख्या है कि तट के साथ सामीप्य संबंध किसका होगा? प्रवाह का ही होगा। क्योंकि किनारा किसको कहेंगे? भाई नदी जा रही है तो उसके साथ जो जगह होगी वही किनारा कहलाएगी। तो तट के साथ सामीप्य संबंध किसका होगा? प्रवाह का ही होता है, गंगा शब्द का नहीं, गंगा शब्द का नहीं। क्लियर? प्रवाह रूप मुख्य अर्थ ही सामीप्य संबंध के द्वारा तट रूप अर्थ को उपस्थित करता है। इसी से सांतरार्थनिष्ठ अथवा व्यवहित लक्ष्यार्थ विषय कहा जाता है। लक्ष्य अर्थ मुख्य अर्थ से व्यवहित रहता है। यद्यपि लक्षणा मुख्य अर्थ का धर्म है, गंगा आदि शब्द मुख्य अर्थ को उपस्थित करके क्षीण हो जाते हैं, उसके अनंतर मुख्य अर्थ ही अपने संबंधित व्यवहित अर्थ को उपस्थित करता है। जो मुख्यार्थ बाधे तद योगे। मुख्यार्थवाद कैसा कि भाई पहले अभिधा ने जो मुख्य अर्थ उपस्थित किया वह मुख्य अर्थ कैसा हुआ? क्षीण हो गया। अब उसके बाद मुख्य अर्थ ही अपने संबंधित व्यवहित अर्थ को, तो मुख्यार्थ बाधे हो गया, मुख्यार्थ योगी भी हो गया। ठीक है, तो विविध अर्थ को उपस्थित करता है, अतः उसी में अशक्यार्थ प्रतिपादकत्व रहता है। परंतु स्ववाचकत्व संबंध से इस व्यापार, कौन सा व्यापार? अशक्यार्थ प्रतिपादकत्व रूप का शब्द में आरोप किया जाता है। इसी आरोप के कारण लक्षणा को प्राचीन आचार्यों ने आरोपिता क्रिया कहा है और अर्पिता पद का भी यही अर्थ होना चाहिए। तो जो आचार्य स्वाभाविक की तरह कहते हैं इसको, वह नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक की तरह नहीं, अर्पिता का तात्पर्य हुआ यहाँ पर आरोपित। तो आरोपित यानी आरोपिता क्रिया। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ ने यदि अर्पिता पद का प्रयोग किया है तो वह सही है और वह आरोपिता के अर्थ में आया है। अब यहाँ तक जो हमारी कारिका है, पुनः हम एक बार चलते हैं। मुख्यार्थ बाधे तद युक्तो यया अन्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद् वा असौ लक्षणा शक्तिर अर्पिता। ये कारिका की व्याख्या अब आकर के पूरी हुई है। तो जो अर्पिता पद रह गया था वो भी अब हमने समझा दिया। इसके बाद देखिए, तो लक्षणा का स्वरूप स्पष्ट होने के बाद ये बात कही है कि लक्षणा को यदि शब्द में आरोपित न किया जाए तो लक्ष्य अर्थ का शाब्द बोध में भान नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो अर्थ शब्द के द्वारा उपस्थित नहीं होता उसका शाब्द बोध में भान नहीं हुआ करता। इसी कारण लक्षणा को शाब्द व्यापार मानना आवश्यक है।
अब इसके आगे आचार्य विश्वनाथ यहाँ पर आचार्य मम्मट के एक पद, एक उदाहरण जो कि उन्होंने लक्षणा के अंतर्गत दिया है, उसको यहाँ उपस्थित किया और उस उदाहरण में उन्हें कुछ दोष प्रतीत होता है। उनको लगता है कि यह उदाहरण लक्षणा का नहीं है, जबकि आचार्य मम्मट ने उस उदाहरण को लक्षणा के अंतर्गत दिया है, यानी रूढ़ि लक्षणा के अंतर्गत दिया है। तो स्वरूप होने के पश्चात अब लक्षणा के जो भेद चलेंगे, उससे पहले ही आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि केचित् तु कर्मणि कुशलः इति रूढ़ा उदाहरण दी। तेषामयम् अभिप्रायः कुशालातीति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशग्राही रूपो मुख्यो अर्थः प्रकृतेः संभवन् विवेचकत्वादि साधर्म्य संबंध संबंधिनम दक्ष रूपमर्थम बोधयति। तो ये केचित् तु अर्थात केचित् तु से तात्पर्य है यहाँ पर कि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में लक्षणा के उदाहरण में कर्मणि कुशलः, कर्म में कुशल है, यह उदाहरण रूढ़ि लक्षणा के अंतर्गत दिया है। ठीक है, उनका अभिप्राय है कि कुशाल लाति इति कुशलः, इस व्युत्पत्ति से प्राप्त होने वाले कुश का ग्रहण करने वाले मुख्य अर्थ का यहाँ प्रकृत में असंभव होने के कारण विवेचकत्व आदि साधर्म्य संबंध से तद संबंधी दक्ष रूप अर्थ का बोध होता है। ये बात आचार्य मम्मट ने कही है और उनका अभिप्राय है कि कर्मणि कुशलः से कुशाल लाति आदत्ते इति कुशलः। देखिए, जो कुशाघास है वह आगे से अग्रभाग उसका जो है बहुत तीव्र होता है। यदि जरा सी भी असावधानी की जाए उसको निकालने में, तो उस जो निकाल रहा है व्यक्ति, उसके हाथों में चोट लग सकती है, क्योंकि इतना तीव्र है कि वो तीव्र तुरंत हाथ के इस कोमल जो स्किन है उसमें लग जाएगा और हाथ में जो मान लो हाथ घायल हो सकता है, ज़्यादा लग गया तो ज़्यादा खून भी निकल सकता है लगते ही। तो यहाँ पर जब हम कुश घास को काटते हैं या निकालते हैं धरती से, तो बहुत ही दक्षता के अनुकूल हमें कार्य करना पड़ता है, यानी दक्षता होनी चाहिए उस कार्य को करने में, ये बात कहा। ठीक है, तो कुशान लाति आदत्ते इति कुशलः, इस व्युत्पत्ति से कुशल शब्द का अर्थ कुशाओं को लाने वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ मुख्यार्थ का बाद है। इसके बाद जनरली हम क्या करते हैं कि जो व्यक्ति जिसमें कुशल होता है उसको हम कुशल कह देते हैं। भाई जैसे ये खाना बनाने में कुशल है ना, ये गीत गाने में कुशल है, कोई पाठ को पढ़ने में कुशल है, तो कुशलता को जो हम लेते हैं वह किस में लेते हैं? वह इस कार्य में दक्ष है, इस अर्थ में यह रूढ़ि प्रयोग होने लगा। जबकि उसका वास्तविक अर्थ क्या है कि कुशान लाति इति कुशलः। ठीक है, तो यहाँ आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि भाई कुशाओं को लाने वाला जो है, लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं इस अन्य चीज़ों की कुशलता के रूप में, तो इसीलिए यहाँ मुख्यार्थ का बाद है। इसके बाद विवेचकत्व आदि साधर्म्य संबंध से लक्षणा से दक्ष रूप अर्थ आता है, अतः यह रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है आचार्य मम्मट के अनुसार। अब इस बात को आचार्य विश्वनाथ नहीं मानते। वे कहते हैं कि मम्मट द्वारा दिया गया यह रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण ठीक नहीं है। तदन्ये न मन्यते कुशग्राही रूपार्थस्य व्युत्पत्ति लभ्यत्वे अपि दक्ष रूपस्यैव मुख्यार्थत्वात्। तो आचार्य विश्वनाथ मम्मट के
इस उदाहरण को यानी रूढ़ि लक्षणा के इस उदाहरण को सही नहीं मानते, इस उदाहरण को दूसरे आचार्य नहीं मानते। यह ठीक है कि कुशल शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कुश को ग्रहण करने वाला ही होता है, तथापि दक्ष रूप अर्थ इसका मुख्यार्थ अर्थात अभिधा से आने वाला अर्थ ही है। ठीक है, ये बात कही। और इसके आगे आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अन्यद ही शब्दानां व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम व्युत्पत्ति लभ्यस्य मुख्यार्थत्वे गौः-शेते इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्। गमेर डोह उणादि 2.67 इति गम धातोर डोर प्रत्ययेन व्युत्पादितस्य गो शब्दस्य शयन काले अप्रयोगात्। देखिए क्या बात समझा रहे हैं आचार्य विश्वनाथ इसके विपक्ष में कि शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त अन्य होता है और प्रवृत्ति का निमित्त अन्य होता है। देखिए व्युत्पत्ति और प्रवृत्ति, यहाँ पर एक पद का ये उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे हम शब्दों को बनाते हैं, बनाना यानी शब्दों की जो निमित्ति यानी व्युत्पत्ति जो हम करते हैं उसका निमित्त कुछ और होता है और कहीं प्रवृत्ति का निमित्त अन्य होता है। ये आवश्यक नहीं है कि जो व्युत्पत्ति का निमित्त है वही प्रवृत्ति का निमित्त भी होवे। देखिए कैसे कि यदि ऐसा नियम बना दिया जाए तो जो व्युत्पत्ति का निमित्त है वही प्रवृत्ति का निमित्त भी होगा, तो पाचक शब्द के संदर्भ में तो यह नियम चल जाएगा। पाचक, ठीक है, क्योंकि पाचक शब्द का व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त अर्थ एक ही है, परंतु गो आदि शब्दों में यह नियम नहीं चल पाएगा जिससे व्यभिचार दोष उत्पन्न होगा। तो कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनका व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त सेम है ना। तो और कुछ का क्या होता है कि व्युत्पत्ति का निमित्त अन्य होता है और प्रवृत्ति का निमित्त अन्य होता है। तो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ की मुख्यार्थता स्वीकार करने पर गौः शेते अर्थात गौ सोती है, यहां भी लक्षणा हो जाएगी, क्योंकि गमेर डोह इस उणादि सूत्र से गमनार्थक गम धातु से डो प्रत्यय करने से गौ शब्द बनता है। इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ गच्छति इति गौ के अनुसार जो जाती है वह गौ है। इसीलिए गो शब्द का शयन काल में प्रयोग अनुपपन्न हो जाएगा, क्योंकि गो की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हो रही है, गम धातु। तो गम धातु किस अर्थ में प्रयोग होती है, चलने के अर्थ में प्रयोग होती है ना, जाना। तो गच्छति जाता है, गच्छत दो लोग जाते हैं, गच्छन्ति तो गच्छति किस में हो रहा है प्रयोग, चलने के अर्थ में होता है। तो क्या हुआ कि गच्छति इति गौ, जो जाती है वह गाय है। अब यदि उसको सोने का अर्थ हम बताएं, वे गाय सोती है, गाय सो रही है, तो इसका मतलब या गाय बैठी है, ये भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, इसका मतलब कि शयन काल में और स्थित काल में जो प्रयोग करेंगे वो प्रयोग सही नहीं होगा, यानी अनुपपन्न हो जाएगा। अतः यहाँ पर व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ मुख्यार्थ नहीं होगा। इसीलिए सभी जगह पर व्युत्पत्ति निमित्त को प्रवृत्ति निमित्त अर्थ मानना ठीक नहीं है। यह बात क्लियर हुई। इसी प्रकार कर्मणि कुशलः, क्योंकि कुशान लाति इति कुशलः है ना, तो यहाँ भी व्युत्पत्ति लभ्य कुश ग्राहक अर्थ मुख्यार्थ नहीं है, अतः यह रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण नहीं माना जा सकता है। देखिए यहाँ तक
हमने आपको आचार्य विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा का स्वरूप और लक्षणा के जो भेद स्टार्ट होने वाले हैं उन भेदों से पहले आचार्य विश्वनाथ आचार्य मम्मट के जिस उदाहरण के प्रयोग से सहमत नहीं थे वो बात उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दी। और इस स्पष्टीकरण के पीछे ये भी कारण है कि जो अर्थ हमें किस तरह से प्रयोग करना है, क्या व्युत्पत्ति अर्थ और उसका जो निमित्त अर्थ या प्रयोग अर्थ प्रवृत्ति अर्थ है, क्या हर जगह एक मानना चाहिए या हर जगह अलग मानना चाहिए, ये भी नहीं है ना। तो हर जगह एक मानना चाहिए, ये भी नहीं। तो इस बात को उन्होंने इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। अब इसके उपरांत हम देखेंगे कि लक्षणा के स्वरूप के पश्चात लक्षणा के भेद प्रारंभ होंगे और मुख्य रूप से आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद बताए हैं। इसके विपरीत आचार्य मम्मट ने लक्षणा के मात्र 6 भेद बताए हैं और उन 6 भेदों में ही उन्होंने पूरी लक्षणा को समेट दिया है। अब आचार्य विश्वनाथ ने जो 80 भेद बताए हैं इनको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अब हम स्वरूप लक्षणा का स्वरूप स्पष्ट कर चुके हैं और अब भेद पर प्रारंभ करेंगे अपने व्याख्यान को। तो जो विस्तृत भेद हम बताएंगे और उनकी व्याख्या करेंगे उससे पहले यहाँ ये चार्ट बनाया गया है। चार्ट को सारिणी भी कहते हैं। इस छोटी छोटी इन सारिणियों के द्वारा हम ये बताएंगे आपको कि कैसे हमारी जो लक्षणा है ये कैसे आगे बढ़ती जाएगी और आगे जा कर के यह कैसे 80 भेदों में परिगणित होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने जो प्रमुख 16 भेद हैं वहाँ तक आपको सिर्फ चार्ट के द्वारा बताया है और अन्य व्याख्यानों में इसके सारे भेद पूरी तरह से बताए जाएंगे। एक एक उदाहरण की इसमें व्याख्या की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले लक्षणा के उपादान और लक्षण लक्षणा 2 भेद होते हैं। अब आपको ये बात बताई गई थी कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ि या प्रयोजन। तो जो मुख्यार्थ बाध हो और तद योग हो, फिर क्या हो, या तो रूढ़ि हो या प्रयोजन हो। तो किस तरह से हो जाएगी हमारी लक्षणा, मुख्यार्थ बाध और मुख्यार्थ योग रूढ़ि, मुख्यार्थ बाध तद योग और प्रयोजन। ठीक है, तो जो भी उदाहरण हम पढ़ेंगे अब वह कैसे कैसे होंगे, एक रूढ़ि का होगा एक प्रयोजन का होगा। तो यह निश्चित है कि यदि हमने लक्षणा के 2 भेद प्रारंभ किए तो वह 2 भेद कैसे हो जाएंगे, स्वतः 4 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि रूढ़ि में होगा एक और एक प्रयोजन में होगा। तो ये आगे लक्षणा के भेदों को पढ़ने से पहले ये आपको जानना परम आवश्यक है। इसीलिए ये इस चार्ट के द्वारा मैंने आपको बताया कि देखिए अब हमें क्या करना है। लक्षणा के सबसे पहले 2 भेद होंगे, यानी उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इनकी परिभाषाएं और इनकी व्याख्याएं आगे के व्याख्यानों में है। मैं सिर्फ आपको एक समराइज के रूप में बता रही हूं कि आपको इतना अभी पढ़ना है। तो सबसे पहले उपादान लक्षणा कैसी होगी, देखिए इस सारिणी में इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, रूढ़ि उपादान लक्षणा, प्रयोजन उपादान लक्षणा। ठीक है, फिर हो जाएगा लक्षण लक्षणा। तो लक्षण लक्षणा भी पुनः रूढ़ि लक्षण लक्षणा और प्रयोजन लक्षण लक्षणा। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए कि जो लक्षणा है, जो भी लक्षणा का भेद चलेगा वह रूढ़ि और प्रयोजन में चलेगा। अब जो लक्षणा है वह उसके उपरांत सारोपा और साध्यवसाना भेद से पुनः 2 प्रकार की होती है।
उपादान तो थी हमारे पास और लक्षण लक्षणा थी, यानी ये 4 हो चुके थे हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, अब इन 4 को हमने क्या किया कि जब सारोपा और साध्यवसाना भेद इसके बताए तो यह अब देखिए 8 प्रकार की हो गई। कैसे? उपादान लक्षणा सारोपा रूढ़ी, तो सारोपा रूढ़ी उपादान लक्षणा, फिर हो गया देखिए कि सारोपा, ये सारोपा प्रयोजन उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा ये शुद्धा और गौड़ी भेद से भी कितनी हुई? अभी हमने 8 पढ़ी। वे 8 जो भेद हैं लक्षणा के, वे जब शुद्धा और गौड़ी की तरह से होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? वह आपके 16 भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो शुद्धा और प्रयोजन में कैसे हो जाएंगे वे? शुद्धा और गौड़ी में 8 और 8 16, इस तरह से हमारे यह 16 भेद हो जाएंगे। और ये 16 भेद पुनः यहाँ जो हमने रूढ़ी और प्रयोजन को साथ साथ चलाया था, तो 16 भेदों के बाद 8 हम प्रयोजन के अलग कर लेंगे और 8 हम रूढ़ी के अलग करेंगे। और ये प्रयोजन वाले जो 8 हैं, ये प्रयोजन वाले 8 कहाँ चलेंगे? ये गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग में चलेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 8 प्रयोजन के हैं, 8 प्रयोजन के 16 हो जाएंगे। और वह धर्मीगत भेद और धर्मगत भेद से यह आपके 16 दूनी 32 हो जाएंगे। पुनः हमने जो 8 रूढ़ी के छोड़े थे, उस 8 रूढ़ी के हम उदाहरण 32 के साथ जोड़ेंगे तो 40 हो गई। तो ये 40 प्रकार की लक्षणाएं जब पदगत और वाक्यगत हो जाती हैं, तो पदगत में तो हम आपको बताया कि गंगायाम घोषः, ये एक पदों का उदाहरण है, तो यहाँ गंगायाम घोषे होगा। और एक उदाहरण आपको बताया जाएगा, यानी एक श्लोक, जिस पूरे श्लोक में क्या होगी? वहाँ पर लक्षणा होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो जो भी लक्षणाएं हैं वह कैसी हो जाएंगी? पदगत और वाक्यगत होने से कितनी हो जाएंगी? 40 × 2 = 80, अर्थात 80 लक्षणा हमारी 80 प्रकार की हो जाती है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। तो आपको मैंने लक्षणा के भेदों का एक परिचय दिया, सिर्फ परिचय मात्र के द्वारा बताया है कि कैसे लक्षणा के 80 भेद होने हैं। और इनकी विशेष व्याख्याएं आपको लगातार जो व्याख्यान होंगे लक्षणा के, इसमें आप पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। ये जो भी चार्ट के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ और उदाहरण के द्वारा, तो आप कोशिश कीजिएगा उसको आप लिखें और लिख करके समझें। निश्चित रूप से 80 प्रकार की जो लक्षणाएं आचार्य विश्वनाथ ने समझाई हैं, इनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।